यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड, अनुसंधान अभिक्षमता। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेप इन रिसर्च, अनुसंधान के सोपान। तो अनुसंधान जो है वो एक क्रमिक प्रक्रिया है। प्रत्येक प्रकार के जो अनुसंधान है वो कुछ विशिष्ट पदों में अथवा क्रम अनुसार किया जाता है। जो अनुसंधान है वो क्रम के अनुसार किया जाता है, यानी स्टेप बाय स्टेप। पहले फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, फिर सेकंड फॉलो करेंगे, फिर थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। तो इसी तरह से स्टेप इन रिसर्च यानी अनुसंधान के सोपान क्रम अनुसार किया जाता है। और इसमें जो है जैसे फर्स्ट नंबर पे है समस्या का चयन। तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम फॉर टॉपिक, चिंतन। हम पहले जो है सबसे पहले समस्या का चयन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी टॉपिक को लेकर के फिर उसका चिंतन करते हैं। सेकंड नंबर पे है कि परिकल्पना का प्रतिपादन, हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना करना। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम समस्या का चयन करेंगे फिर उसकी परिकल्पना करेंगे। नंबर थर्ड है शोध की रूपरेखा, डिज़ाइन ऑफ रिसर्च, यानी परिकल्पनाओं की पुष्टि। और नंबर फोर डाटा का संकलन। नंबर फोर यानी सब चीज़ें जो हैं वो क्रम के अनुसार चल रही हैं। तो नंबर फोर पे हम क्या करेंगे, तथ्यों का एकत्रीकरण यानी डाटा संकलन, डाटा को इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट है कि विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ डाटा, आंकड़ों का विश्लेषण करना, आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। और नेक्स्ट नंबर पे सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष का प्रतिपादन। क्या है ये, सामान्यीकरण और तथा निष्कर्ष का प्रतिपादन, नया ज्ञान व निष्कर्ष। इसमें आइए इसको समझ लेते हैं अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर क्या है कि अनुसंधान सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है। इसमें प्रारंभिक विचार अथवा आवश्यकता एवं समस्या का क्षेत्र सबसे पहले ये देखा जाता है। फिर साहित्य का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाता है। नेक्स्ट के विशिष्ट अनुसंधान की समस्या का निश्चय किया जाता है। फिर उसके बाद अनुसंधान कार्य की सफलता का पूर्व अनुमान लगाया जाता है, यानी कि जिस भी समस्या पे हम अनुसंधान करने वाले हैं उसकी सफलता का एक पूर्व अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में संबंधित साहित्य का द्वितीय सर्वेक्षण, यानी कि जो भी हमारे पास द्वितीय संबंधित रिलेटेड उससे साहित्य है तो उसका द्वितीय सर्वेक्षण किया जाता है। और फिर अनुसंधान की प्रक्रिया का चयन किया जाता है, यानी जो भी हम प्रक्रिया यूज़ करने वाले हैं उसका चयन सिलेक्शन किया जाता है। फिर उसके बाद अनुसंधान की परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, अनुसंधान की परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। और नेक्स्ट है कि उसमें जो है जो शोध की रूपरेखा है, डिज़ाइन ऑफ रिसर्च, ये रेडी किया जाता है। फिर है आंकड़े प्राप्त करने की विधियों का निश्चय किया जाता है, मतलब हम कौन सी विधियों का यूज़ करेंगे आंकड़े प्राप्त करने के लिए, उनका डिसाइड किया जाता है। आंकड़े प्राप्त करने के लिए उपकरणों का चुनाव अथवा निर्माण भी किया जाता है। फिर उसके बाद आंकड़ों के विश्लेषण की योजना तैयार की जाती है और आंकड़ों को एकत्रित करने की एक प्लानिंग बनाई जाती है। और आगे अगर हम बात करते हैं कि अनुसंधान योजना का जो क्रियान्वयन है उसमें क्या है कि आंकड़ों का संग्रह करना, आंकड़ों को संग्रहित करते हैं और उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और फिर अनुसंधान का प्रतिवेदन तैयार करते हैं। और आगे फिर नेक्स्ट स्टेप में कि प्राप्त निष्कर्ष का उपयोग, मतलब हमें क्या प्राप्त निष्कर्षों का जो है प्रचार तथा क्रियान्वित करने पर बल देना। यहाँ पर हमें जो भी निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं उनका प्रचार तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए उन पर बल देते हैं। तो सभी अनुसंधानों में इन्हीं पदों का पालन होता है एवं समस्त अनुसंधान प्रक्रिया इन्हीं स्टेप के द्वारा पूरी
की जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुसंधान के जो सोपान है, स्टेप ऑफ रिसर्च, इसमें पहले समस्या का चयन होगा यानी सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम फॉर टॉपिक, तो उस पर हम पहले चिंतन करते हैं। फिर परिकल्पना का प्रतिपादन यानी हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना करते हैं। उसके बाद शोध की रूपरेखा यानी डिज़ाइन ऑफ रिसर्च, परिकल्पनाओं की पुष्टि करते हैं। मतलब हम अनुसंधान कार्य करने वाले हैं किसी भी समस्या को लेकर के, तो उसकी एक हम रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। और नेक्स्ट नंबर 4 जो है डाटा का संकलन, उस डाटा का हम संकलन इकट्ठा यानी एकत्रित करते हैं। और फिर जो डाटा हमने इकट्ठा किया है उसका विश्लेषण करते हैं यानी एनालिसिस ऑफ डाटा। और नेक्स्ट है कि सामान्यकरण तथा निष्कर्ष का प्रतिपादन करते हैं यानी नया ज्ञान व निष्कर्ष जो भी हमारे पास होता है उसे हम तैयार करते हैं। या लास्ट में हम जो है उस प्राप्त ज्ञान का एक निष्कर्ष निकालते हैं। और ये सभी अनुसंधानों में इन्हीं स्टेप का फॉलो किया जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड ऑफ रिसर्च की, अनुसंधान की विधियों की। तो आज के लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।